हेलो बच्चों, आज अभ्यास 2C करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले गुणन से संबंधित कुछ प्रगुण समझेंगे। तो पहला प्रगुण देखिए, गुणा के लिए प्रगुण। पहला प्रगुण है गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण। बच्चों, गुणा के क्रम विनिमेय प्रगुण के अनुसार संख्याओं का गुणा यदि क्रम बदल कर करते हैं तो गुणनफल समान रहता है। जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं, 2 गुणा 4। अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8। अब हम इन दोनों संख्याओं का क्रम बदल कर गुणा करेंगे, यानी कि जो आगे संख्या है उसको पीछे करेंगे और पीछे वाली संख्या को आगे रखेंगे। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो भी हमें 4 दूनी 8 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 4 बराबर है 4 गुणा 2 के। दूसरा प्रगुण, गुणा का संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण के अनुसार कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे हम पूर्ण संख्या 5 में पूर्ण संख्या 3 का गुणा करें तो 5 दिया 15, तो हमें पूर्ण संख्या 15 ही प्राप्त होगी। जैसे पूर्ण संख्या 0 में हम 4 पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे तो हमें 0 पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब अगला प्रगुण देखिए, तीसरा प्रगुण है 0 का गुणन प्रगुण। 0 के गुणन प्रगुण के अनुसार किसी भी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करने पर सदैव 0 प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण संख्या 4 में अगर 0 का गुणा करें तो 0 ही प्राप्त होगा। अगर 0 में 4 का गुणा करें तो 0 ही प्राप्त होगा। अब चौथा प्रगुण देखेंगे, गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण। बच्चों, हमेशा याद रखिए कि गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। तो 1 में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर हमेशा गुणनफल में वही पूर्ण संख्या आती है। जैसे तत्समक अवयव 1 में अगर हम पूर्ण संख्या 4 का गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या 4 ही प्राप्त होगी। अगर 4 में तत्समक अवयव 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तत्समक अवयव 1 में 3 का गुणा करने पर पूर्ण संख्या 3 ही प्राप्त होगी। 7 पूर्ण संख्या में तत्समक अवयव 1 का गुणा करने पर पूर्ण संख्या 7 ही प्राप्त होगी। अब अगला प्रगुण देखते हैं, गुणन का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण के अनुसार कोई भी 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में गुणा करते समय यदि 2 संख्याओं का समूह बना लें तो गुणनफल समान ही रहता है। जैसे बच्चों, हमें 3 संख्याएं 3, 8 और 5 का गुणा करना है। तो गुणन के साहचर्य प्रगुण के अनुसार जोड़ा बनाकर गुणा करेंगे। 3 गुणा 8 गुणा 5। तो हम पहले वाली 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 अट्ठे 24 गुणा 5, 24 पंजे 120। अभी बच्चों हमने आगे वाली 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया है। अब हम पीछे वाली 2 संख्याओं का जोड़ा बनाकर गुणा करके देखेंगे। 3 गुणा 8 गुणा 5, 3 गुणा 8 पंजे 40, 40 दिया 120। दोनों तरफ का गुणनफल समान है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट में 3 गुणा 8 गुणा 5 बराबर है 3 गुणा ब्रैकेट में 8 गुणा 5। अगला प्रगुण, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। बच्चों, योग पर वितरण नियम के अनुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या के। बच्चों, हम इसमें 3 संख्याएं ले लेते हैं। अब हमें इन तीनों संख्याओं को गुणन संक्रिया के योग पर वितरण नियम के अनुसार हल करना है। पहली संख्या बच्चों कितनी है? 3 गुणा दूसरी संख्या 5 प्लस तीसरी संख्या 2। दूसरी और तीसरी संख्या ब्रैकेट में बराबर पहली संख्या 3 गुणा दूसरी संख्या 5 प्लस पहली संख्या 3 गुणा तीसरी संख्या 2। 3
गुणा 5 प्लस 2 7 बराबर 3 पंजे 15 प्लस 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 बराबर 15 और 6 21। दोनों तरफ का उत्तर समान आया है तो हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम लागू होता है। अगला प्रगुण गुणन संक्रिया का घटाने का वितरण नियम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या के। बच्चों हम 3 संख्याएं ले लेते हैं 3, 5, 2। इन तीनों संख्याओं का गुणा गुणन संक्रिया के घटाने के वितरण नियम के अनुसार करेंगे। पहली संख्या 3 गुणा दूसरी संख्या 5 माइनस तीसरी संख्या 2 बराबर पहली संख्या 3 गुणा दूसरी संख्या 5 माइनस पहली संख्या 3 गुणा तीसरी संख्या 2। 3 गुणा 5 में से 2 गया 3 बराबर 3 पंचे 15 माइनस 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 बराबर 15 में से 6 गया 9। दोनों तरफ का उत्तर समान आया है तो हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम लागू होता है। अब चलिए प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 468 गुणा 0। बच्चों अभी आपने 0 का गुणन प्रगुण पढ़ा था। किसी भी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करने पर सदैव 0 ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा खाली स्थान। बच्चों तो यहाँ देखिए जो पीछे वाली संख्या है यहाँ आगे की गई है यानी कि यह गुणन का क्रम विनिमेय नियम है। गुणन के क्रम विनिमेय नियम में संख्या का क्रम बदलकर गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव समान आता है। तो दोनों तरफ का गुणनफल समान करने के लिए हमें यहाँ ऐसी कौन सी संख्या भरनी है जिससे गुणनफल समान हो जाए, तो वह संख्या 8976 है। तीसरा प्रश्न 8973 गुणा 1। बच्चों अभी आपने गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण पढ़ा था। बच्चों गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है तो 1 में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो 8973। प्रश्न 2, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है 4 गुणा 2834 गुणा 25। बच्चों अगर हम 4 में 25 का गुणा करेंगे तो 100 आने पर 2834 में गुणा करना ज़्यादा आसान रहेगा। बच्चों अभी आपने गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण भी पढ़ा था। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है? संख्याओं का क्रम बदलकर गुणा करने पर गुणनफल समान रहता है। तो हम 4 गुणा 25 यानी कि अब हम 25 को दूसरे स्थान पर लाएंगे और 2834 को तीसरे स्थान पर। यहाँ संख्याओं का क्रम बदल दिया है। यह कौन सा प्रगुण है? क्रम विनिमेय प्रगुण। बच्चों आपने गुणन का साहचर्य प्रगुण भी पढ़ा था। साहचर्य प्रगुण के अनुसार संख्याओं का जोड़ा बनाकर गुणा करने पर गुणनफल समान ही रहता है। तो अगर हम 4 गुणा 25 इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बना लें और 2834 से गुणा करेंगे तो गुणनफल समान ही रहेगा। यहाँ हमने साहचर्य प्रगुण का प्रयोग किया है। 4 में 25 का गुणा करेंगे तो 100 गुणा 2834, इनका गुणा करने पर 2,83,400। प्रश्न 2, 5 गुणा 658 गुणा 80।
बच्चों, क्रम विनिमेय नियम लगाकर 80 को दूसरे स्थान पर लाएंगे और 658 को तीसरे स्थान पर। तो 5 गुणा 80 गुणा 658, यहाँ क्रम विनिमेय प्रगुण प्रयुक्त है। अब साहचर्य प्रगुण के अनुसार 5 और 80 का जोड़ा बना लेंगे। अस्सी में 5 का गुणा करने पर 400 गुणा 658, 400 और 658 का गुणनफल 2,63,200 आएगा। प्रश्न 3, 25 गुणा 4,837 गुणा 40। क्रम विनिमेय नियम के अनुसार 40 को दूसरे स्थान पर और 4,837 को तीसरे स्थान पर लाएंगे। यहाँ क्रम विनिमेय नियम लगा है। अब साहचर्य प्रगुण के अनुसार 25 40 का जोड़ा बनाएंगे। पच्चीस और 40 का गुणा करने पर 1000 आएगा गुणा 4,837। 1000 और 4,837 का गुणा करने पर 48,37,000 उत्तर आएगा। प्रश्न 3, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 487 गुणा 1008। बच्चों, अभी आपने गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम और घटाने का वितरण नियम समझा था। अब हम गुणन संक्रिया के योग पर वितरण नियम और घटाने के वितरण नियम के अनुसार इन प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, 1000 प्लस 8 अगर लिखें तो यह बराबर होगा 1008 के। बच्चों, जब भी संख्या 100 या 1000 में जुड़ती हो तो हम गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम लगाएंगे। तो 487 गुणा 1000 प्लस 8, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि 1008 बराबर है 1000 प्लस 8 के। अब हम 487 का 1000 में गुणा करेंगे प्लस 487 का 8 में गुणा, 487 का 1000 में गुणा करने पर 4,87,000 प्लस 487 का 8 में गुणा करने पर 3,896। अब 4,87,000 और 3,896 का योग करने पर 4,90,896 उत्तर प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2, 998 गुणा 436। बच्चों, यहाँ संख्या 1000 से घटती हुई है। इसको हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। 1000 माइनस 2 बराबर है 998 के। बच्चों, जब भी संख्या 1000 या 100 से घटती हुई हो तो हम गुणन का घटाने पर वितरण नियम प्रयोग करेंगे। तो 1000 माइनस 2 गुणा 436। 1000 में 436 का गुणा करेंगे, फिर माइनस, फिर 436 गुणा 2। अब 1000 में 436 का गुणा करने पर 4,36,000 माइनस 436 में 2 का गुणा करने पर 872। 4,36,000 में से 872 घटाने पर 4,35,128 उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न तीसरा 6,754 गुणा 94। बच्चों, 94 100 से 6 कम है तो हम इसको 100 में से 6 घटाकर
94 के बराबर लिख सकते हैं। तो 6754 गुणा 100 माइनस 6। अब 6754 का गुणा 100 में करेंगे माइनस 6754 का गुणा 6 में, छः हज़ार 754 का 100 में गुणा करने पर 6,75,400 माइनस 6,754 का 6 में गुणा करने पर 40,524। अब 6,75,400 में से 40,524 घटाएंगे तो 6,34,876 उत्तर प्राप्त होगा। अब प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4, 26,478 गुणा 106। बच्चों 106 बराबर है 100 प्लस 6 के। हम 106 को 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो 26,478 गुणा 100 प्लस 6। तो 26,478 में अब 100 का गुणा करेंगे प्लस 26,478 में 6 का गुणा करेंगे। तो 26,478 में 100 का गुणा 26,47,800 प्लस 26,478 में 6 का गुणा करने पर 1,58,868। 26,47,800 में 1,58,868 जोड़ने पर 28,06,668 उत्तर प्राप्त होगा। बच्चों आज अभ्यास 2C कंप्लीट हो गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।